जय श्री महाकाल। प्यारे साधकों, शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मैं जानकारी लेके आया हूँ शिवरात्रि के दिन केवल एक दिन की साधना करके, एक दिन का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके किस प्रकार से आप अपने घर परिवार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी सिद्धि शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, अपने साधना में एक ठहराव लेके आ सकते हैं और किस प्रकार से आप ध्यान के गहरे अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब इस वीडियो के अंदर यदि आप शुरू से लेके अंत तक देखते हैं तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से हमें बिना रुद्री पाठ के हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सामग्री लेना है, किन किन मंत्रों से हम जाप करेंगे या किन किन मंत्रों से हम अभिषेक करेंगे, वो सभी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेके आया हूँ। ऐसा कहा गया है शिव पुराण के अंतर्गत कि यदि कोई पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है तो उसके जन्मों जन्मों के पाप कर्मा कट जाते हैं और यदि आपकी कोई भी लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है तो वह भी पूर्ण हो जाती है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से, क्योंकि पार्थिव मतलब मिट्टी से बना हुआ हमारा शिवलिंग होता है, जिसका हम यदि अभिषेक करते हैं तो मिट्टी तत्व से पृथ्वी तत्व से जुड़ा होने के कारण ये रूट चक्र को हमारी स्थिरता प्रदान करता है और किसी भी साधना के अंतर्गत हमारा रूट चक्र का एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस है और बाकी के चक्र हमारे थोड़े प्रॉपर काम कर रहे हैं तो तब भी हम गहराई से हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे, कोई ना कोई ब्लॉकेज हमारे साथ में फील होती रहेंगी। तो प्यारे साधकों, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो जैसे सोमनाथ, हमारे काशी विश्वनाथ महादेव, केदारनाथ, महाकाल, तो इसी प्रकार से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे देश के अंदर। तो यदि हम एक दिन में ही इन 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का हम पंचोपचार से पूजन कर लेते हैं और जो भी हमारा जो तरीका है उस तरीके से हम पूजन पाठ करते हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी आपको मिलती है और कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से 12 के 12 ज्योतिर्लिंग की विशेष कृपा मिलती है, जो कि हमें एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करके देगी कि आपके यदि आप जाप ध्यान नहीं करते हैं, केवल यही काम आप कर लेते हैं मेरे बताए अनुसार, तो 100% से आपका ऑरा भी एकदम से तूफानी तरीके से इंक्रीज होगा। तो प्यारे साधु को आप चालू करते हैं किस प्रकार से हमें पूजन करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पंचोपचार से हम पूजन करने वाले हैं। हम जिन जिन भी ज्योतिर्लिंग का आह्वान करेंगे, जैसे काशी विश्वनाथ का आह्वान करेंगे तो उनका पंचोपचार से पूजन करेंगे और फिर उसके बाद में हम उनका जल अभिषेक करेंगे या पंचामृत अभिषेक अभिषेक करेंगे, जो भी बिलपत्र, ये सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो प्यारे साधकों, हमारी पूजन की सामग्री रेडी हो चुकी है। अब हम तैयार हैं अपना पूजन स्टार्ट करने के लिए, साधना स्टार्ट करने के लिए। तो साधना के लिए हम जो टाइम नियत करेंगे, कोशिश करें वो शाम का टाइम भी आप चुनाव कर सकते हैं। शाम जैसे 6:12 पर हमारा कल का दिन 23 जुलाई को शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, जो कि सबसे सर्वोत्तम टाइम है किसी भी कावड़ यात्री को उस समय जल अभिषेक करने का, जो कि हमारा चालू रहेगा 9 बजे तक। आप अपनी 9:20 तक आप कर सकते हैं। ये सबसे सर्वोत्तम टाइम है किसी भी साधना को पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से करने के लिए या जल चढ़ाने का शिवलिंग पे। तो आप अपना जल चढ़ा के मंदिर में आ चुके हैं और आप अपनी साधना को करने के लिए बैठ सकते हैं इस टाइम में। गृहस्थ साधक इस समय पे करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, और यदि पूरी रात्रि भी आप बैठते हैं तो आप बैठ सकते हैं, क्योंकि विशेष दिन है आपका उस दिन का, शिवरात्रि का। तो आप पार्थिव शिवलिंग को लगातार अपने घर के अंदर
रख के आप पूजन कर सकते हैं, पूरी रात्रि जप कर सकते हो, फिर नेक्स्ट डे आप उसका जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सुटेबल टाइम रहेगा आपका जल अभिषेक का। कोशिश करें इसके बिटवीन करें तो बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी प्राप्त होने वाली है। अब सबसे पहले स्थापना आपको करनी है। स्थापना करेंगे तो एक चौकी लगा लेंगे बढ़िया तरीके से। चौकी के ऊपर आप कोई साफ स्वच्छ वस्त्र आप बना लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर आप कोई बड़ी परात, जैसे आप कोई बर्तन बड़ा आप रख सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका पूजन हो जाए और जल हो वो ना बिखरे और उसमें समाहित हो जाए। तो इस प्रकार से जैसे मैंने अपना रुद्राभिषेक किया उस दौरान मैंने यूज़ करे टूल्स, मैं साइड में आपको उनका स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा समझाने के लिए। तो इस प्रकार से आपको चौकी की स्थापना कर लेनी है। चौकी की स्थापना होने के बाद आपको सबसे पहले आप गणेश जी का आह्वान कर सकते हैं। आप चौकी के ऊपर सबसे पहले पीले चावल रखेंगे। थोड़े पीले चावल डाल के आप अपने गुरु का आह्वान करेंगे। यदि आप गुरु दीक्षित हैं, गुरु का आह्वान करने के बाद में उनको स्थान ग्रहणयामी आप बोलेंगे और एक सुपारी भी रख सकते हैं उनके लिए, पीले चावल। यदि उनका कोई फोटो है तो आप वो रख सकते हैं। तो गणेश भगवान जी को हम स्थापना कर देंगे। गणेश जी को स्थापना करेंगे थोड़ा पीला चावल लेके और थोड़ा वहाँ पे हम सुपारी, यदि हमारे मंदिर के अंदर गणेश जी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, स्थापित हैं, तो उनकी ही प्रतिमा को हम यहाँ पे रख सकते हैं। उनका आह्वान कर सकते हैं कि आप आओ और हमारी इस साधना को सफल करें। ठीक है, इसके साथ साथ आप एक पास में एक दीपक जला सकते हैं, अखंड भी जला सकते हैं आप जब तक आप साधना करें। ठीक है, तो पहले हम प्रार्थना करेंगे हाथ में पीले चावल लेके कि हे गुरु महाराज, मैं आपका आह्वान करता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः आह्वयामी स्थापयामी, आप ऐसे टच करके आप उनको स्थान दे देंगे। फिर हम थोड़ा सा एक पात्र में पास में ही कोई जैसे कागज़ के डोने आते हैं, डोना पत्तल समथिंग, या 2 कटोरियाँ भी ले सकते हैं। आप अपने पास में पंचोपचार का सामान रखेंगे। जैसे पहले हम गुरु महाराज को हम उनके हाथ पैर धुला लेंगे आह्वान करने के बाद। तो हम थोड़ा सा 3 बार आचमनी लेके जल पात्र में से लेके हम डोने के अंदर डालेंगे, आह्वान करेंगे जहाँ पर चावल छोड़े हैं, चावल डोने में छोड़ेंगे। तो हमने वहाँ पे गुरु जी के हाथ धुला दिए, पैर धुला दिए, मुख, मतलब 4 बार हमने आचमनी का जल वहाँ पे गिरा दिया। फिर हम गुरु महाराज का पंचोपचार से पूजन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ओम श्री गुरुवे नमः स्नानम समर्पयामि। 4 बार जल आपको डाल देना है डोना पत्तल के अंदर। उसके बाद में आप अपना गंध को लेंगे कि आप चंदन ले सकते हैं, थोड़ा पुष्प लगा के आप कह सकते हैं ओम श्री गुरुवे नमः ओम चंदनम समर्पयामि, आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसमें रख सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा आप वस्त्र दे सकते हैं, कलावा तोड़ के थोड़ा सा ओम श्री गुरुवे नमः ओम वस्त्रम समर्पयामि। फिर तीसरे नंबर पर आप थोड़े अक्षत चावल भी लगाने होते हैं, मतलब यदि हम टीका करते हैं तो अक्षत छोड़ देंगे, ओम श्री गुरुवे नमः ओम अक्षतम समर्पयामि। फिर उसके बाद में हम पुष्प चढ़ा देंगे, ओम श्री गुरुवे नमः ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम श्री गुरुवे नमः ओम धूपम समर्पयामि। आप ऐसा कर देंगे, धूप जला के रखेंगे, दीपक जला के रखेंगे ऑलरेडी। ठीक है, और उसके बाद दीपम दर्शयामि आप बोल के, और उसके बाद नैवेद्य फल फूल आप चढ़ाने हैं। ओम श्री गुरुवे नमः ओम फलम समर्पयामि, ओम श्री गुरुवे नमः ओम नैवेद्यम समर्पयामि। और इसके बाद हम एक बार प्रार्थना करेंगे कि ओम श्री गुरुवे नमः ओम पंचोपचार पूजनम समर्पयामि। इस प्रकार से जब हम पूजन करते हैं तो ये प्रॉपर रिचुअल्स है गुरु का पूजन का या किसी भी देवी देवता का पूजन का। हमेशा से पंचोपचार पूजन करना चालू कर दो यदि आप भी अपनी सिद्धि शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं। यदि आप प्रॉपर नहीं करते तो पता नहीं कौन सा देवी देवता नाराज हो जाए, आपकी इस साधना में सफलता ना देने दें। ठीक है, तो ये आपने गुरु का पूजन कर लिया। इसी प्रकार से आप गणेश भगवान जी का पूजन करेंगे। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आप अपने इष्ट देवता का पूजन करेंगे। ठीक है,
गणेश जी का पूजन हो गया, इष्ट का पूजन हो गया। ये पूजन होने के बाद में आप अब सीधा मूव करेंगे। शिव का तो सारे सारे साधना के टाइम पे आपको शिव का तो पूजन करना ही है ऑब्वियसली, तो वो उसमें हो जाएगा। तो अब आपको सीधा क्या करना है कि आपको संकल्प लेना है। संकल्प मैन होगा, आप क्या चाहते हो। आपको सिंपल सा हाथ में जल लेना है, पुष्प लेने हैं, थोड़ी दक्षिणा लेनी है और थोड़े पीले चावल लेने हैं। प्रार्थना करनी है इस प्रकार से लेके, थोड़ा जल लेके, कि आप बोलेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मैं भारतवर्ष के इस राज्य के इस जिले के इस ग्राम के अति शुभ स्थान में बैठकर मैं विकास सैनी, मेरे पिताजी का नाम ये है, गोत्र ये है, और मैं यह रुद्राभिषेक या यह जलाभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग का करने वाला हूँ। शिव शंकर भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट करने के लिए, दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए, या आपके घर परिवार में कोई समस्या चल रही है तो आप उसको कह सकते हैं। जैसे कर्ज की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, संकटों से बचने के लिए, प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए, या आर्थिक इशू है तो आर्थिक समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए, हे भोलेनाथ कृपया करके आप मेरे रुद्र जल अभिषेक को स्वीकार करिएगा और मुझ पर अपनी विशेष कृपा बनाइएगा। हे सदाशिव महादेव कृपया करिएगा। आप इस प्रकार से अपनी विनती अर्जी जो भी आपकी मनोकामना है वो लगा देनी है और जल आपको छोड़ देना है। आप अपने देवी देवता का थोड़ा सा आह्वान कर लेंगे, अपने स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवी कुल देवता, पितरों का सबका ध्यान किया जाता है हर एक शुभ कार्य से पहले, ठीक है, जिसको शायद स्वस्ति वाचन भी बोला जाता है। तो सभी देवी देवताओं का आप इनवाइट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। ये होने के बाद में अब आप अपना पूजन को चालू करेंगे। अब एक ज्योतिर्लिंग का पूजन का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूँ, उसी को आप सभी को फॉलो करना है। तो प्यारे साधकों, आपने गणेश जी का, गुरु महाराज का और अपने इष्ट देवता का पूजन कर लिया है। अब आप सभी को बारी बारी से 12 के 12 ज्योतिर्लिंग महादेव का आह्वान करना है और बारी बारी से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। एक प्रोसेस के बारे में मैं आपको इजीली समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको सभी को सबसे पहले, जैसे हमारे काशी या हमारे सोमनाथ भगवान हैं, मतलब महादेव ज्योतिर्लिंग हैं, तो आप सोमनाथ जी का आह्वान करेंगे तो सबसे पहले हम कैसे आह्वान करेंगे, थोड़े से चावल लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे ओम नमः शिवाय सोमनाथ महादेव, मैं आपका आह्वान करता हूँ, कृपया करके आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आह्वयामी स्थापयामी, या ओम नमः शिवाय ओम सोमेश्वर महादेव आह्वयामी स्थापयामी, आप ऐसा छोड़ सकते हैं जो आपने शिवलिंग बनाया है, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो वहाँ पर हमारे देवता आ चुके हैं। अब आपको वहाँ पर पंचोपचार से पूजन करना है सबसे पहले। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा जल से आप स्नान कराएंगे, 4 बार आप जल डाल सकते हैं बारी बारी से। उसके बाद पुष्प डाल सकते हैं, पुष्प चढ़ा सकते हैं, मीन्स आपको थोड़ा गंध लेना है। ओम सोमेश्वराय नमः गंधम समर्पयामि, ओम सोमेश्वराय नमः ओम पुष्पम समर्पयामि, ओम सोमेश्वराय नमः ओम धूपम समर्पयामि, ओम सोमेश्वराय नमः ओम दीपम दर्शयामि, ओम सोमेश्वराय नमः ओम नैवेद्यम निवेदयामि, ओम सोमेश्वरम नमः ओम वस्त्रम समर्पयामि। आप इस प्रकार से आप अपने जो जो भी आपको पंचोपचार से पूजन करने हैं वो समर्पित कर सकते हैं। आप कोई फल चढ़ाना चाहते हैं, फूल चढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी श्रद्धा भाव से आप सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं, पूजन को आप थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पंचोपचार से पूजन हो जाएगा। अब आप सभी ने पंचोपचार से पूजन कर लिया है सोमनाथ महादेव का। उसके बाद में आप जल अभिषेक करेंगे। तो जल अभिषेक में आप एक चम्मच ले लेंगे और जल रखेंगे अपने पास में, और जैसी व्यवस्था है आपकी, मतलब आप कम से कम 21
बार चम्मच से उठा के जल अभिषेक करेंगे। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, यदि आपके पास किसी अलग पात्र से भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप मैं प्रेफरेंस दूंगा ताकि काउंटिंग हो जाए। तो इस प्रकार की एक जाप काउंटर अपने पास में रखिएगा काउंटिंग के लिए। आप यदि 21 बार जल अभिषेक करना चाहते हैं, 11 बार करना चाहते हैं, या आप 108 बार एक एक जल ज्योतिर्लिंग का आप जल अभिषेक करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके पास कितना टाइम है और कितने तरीके से आप उन जल अभिषेक कर सकते हैं। तो आपको बढ़िया तरीके से, आपको जितने भी, मान लिया 21 बार आपको जल अभिषेक करना है एक ज्योतिर्लिंग का, तो आपको 21 बार उठाएंगे, जल लेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम सोमेश्वर महादेव नमः। जल समर्पित करते रहेंगे, मंत्र को बोलते रहेंगे, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः। इस प्रकार से आपको जल अभिषेक कर देना है। जल के अंदर आप गंगा जल जरूर मिला के रखें। यदि आप अलग से केवड़े से स्नान कराना चाहते हैं, आप गुलाब जल से स्नान कराना चाहते हैं, तो आप इनको जल के अंदर मिक्स करके भी रख सकते हैं, तो एक साथ में ही जल अभिषेक के साथ में वो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो आप गुलाब जल, केवड़ा, भांग पिसी हुई, आप बढ़िया तरीके से जल में मिला के रखो पहले से, और उसी से ही आप जल अभिषेक करो। तो एक साथ में बारी बारी अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आपको महादेव से क्षमा प्रार्थना भी करनी है कि हे सोमनाथ महादेव, जाने अनजाने में यदि मुझसे कुछ गलती हुई है तो आप मुझे क्षमा करें और मेरे इस जल अभिषेक को स्वीकार करके मेरी साधना में जो भी मनोकामना है उसको सिद्ध करें। 12 ज्योतिर्लिंग के जो मंत्र रहेंगे वो मैं लिस्ट में मेंशन कर देता हूँ साइड में, तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिएगा और नोट करके आप अपने मंत्रों के माध्यम से आप मतलब जल अभिषेक कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, में 12 ज्योतिर्लिंगों के जो मंत्रा हैं वो मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप उनको देख के, उनको नोट करके और अपने जल अभिषेक के टाइम पे उन्हीं मंत्रों को उच्चारण करके जल अभिषेक कर सकते हैं। जैसे ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम महाकालाय नमः, ओम मल्लिकार्जुनाय नमः, ओम केदारनाथाय नमः। इस प्रकार से सभी शिवलिंगों के, ज्योतिर्लिंगों के हमारे नाम हैं, उनके मंत्र हैं, तो मैं साइड में दे दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से यदि आप जल अभिषेक करते हैं प्रॉपर, ये भी एक तरीके से आपका रुद्राभिषेक हो जाएगा। और जो बीच में आपने सदाशिव महादेव बनाए हैं, उनका भी आप ओम सदाशिव महादेव नमः आप जल अभिषेक एडिशनल भी करा सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंग लिंग के अलावा भी। तो इस प्रकार से जब आप जल अभिषेक करते हैं, सबका विधि विधान पंचोपचार से पूजन करते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, सभी का पूजन के उपरांत आप बोलते हैं ओम शो, जैसे ओम सोमेश्वराय नमः, ओम पंचोपचार पूजनम समर्पयामि। तो प्यारे साधकों, बारी बारी से आपको 12 ज्योतिर्लिंग के इस प्रकार से आपको सभी को जल अभिषेक कर लेना है। सदाशिव महादेव का भी जल अभिषेक कर लेना है, और पूरे निष्ठा लगन के साथ अपने परिवार का पूरा सभी का सहयोग लेते हुए इस कार्य को करें, तो 100% से आपकी मनोकामना भी सिद्ध होंगी और आपके अंदर ग्रहण शक्ति बढ़ेगी। यदि आप 2 से 4 घंटा आराम से बैठकर 108 बार जल अभिषेक करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त एनर्जी आपको मिलने वाली है। तो प्यारे साधकों, यदि आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप ये छोटी सी साधनों को भी फॉलो करिएगा। कल इस जल अभिषेक के उपरांत आप अपना संकल्प के अंदर आप अपने जाप और ध्यान को भी ऐड कर सकते हैं, वो एडिशनल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरी रात्रि आप बैठकर अपनी साधना करो। अगले दिन आप इनका सुबह के समय में विसर्जन कर सकते हैं, पास की ही बहती हुई किसी स्वच्छ नदी के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर आप इनका जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे साधकों, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।